आज की क्लास में हमारा ये पीरियड नंबर 10 है। आज हम करेंगे पाठ 17 बाज और सांप। इस पाठ बाज और सांप एक कहानी है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। कौन है इस कहानी के लेखक? निर्मल वर्मा। ये कहानी जो है बाज और सांप के ऊपर आधारित है। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। शिखर, शिखर होता है पहाड़ की चोटी। सरिता कहते हैं नदी को, सरिता नदी। सिटपिटाना, सिटपिटाना मतलब होता भय या घबराहट से सहम जाना, भय से सहम जाना या डर जाना। ठीक। असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, इसकी कोई सीमा ना हो। खोखल, खोखल होती है खोखली जगह या बड़ा छेद। ठीक। अब हम पढ़ेंगे ये पाठ। इस पाठ में क्या दिया है? बाज और ये सांप की कहानी है। इसमें लेखक क्या बताना चाहता है बाज के द्वारा? हम इस पाठ को सबसे पहले पढ़ेंगे, आप भी अपनी बुक से पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता वहाँ पर लहरें दूध की झांकी सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता रहता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियों को, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ों को जो कलकल करके आती। वह मन ही मन खुश होता। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित था। उसे कोई दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी था। न किसी से लेना न देना, दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था कि उसके पास आसपास कोई भी नहीं है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने जिख्फों के निशान थे। पंख खून से सने, अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते उसने इर्द गिर्द चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप उसके कोने में सिकुड़ गया। किंतु दूसरे ही क्षण क्या हुआ? भाप लिया के बाद जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। उसे डरना बेकार है सोचकर उसकी हिम्मत बांधी देखता हुआ उस घायल पक्षी के पास सांप पहुंच गया। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाद में एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं है जो उसने ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को उसने अपने पंखों से नापा। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम ही को मुबारक हो। ये सांप कह रहा है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा बड़ा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिलेगा। अचानक बाज ने अपना सिर झुका हुआ ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में बड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन अंधेरी में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध थी, मानो किसी चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो।
बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह! आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुन सांप को छिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल था। उसने बाज से कहा, यदि तुम स्वतंत्रता इतनी प्यारी तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। सांप ने उसे थोड़ा सा ढांढस बंधाया। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। गहरी लंबी सांस ली और पंखों को फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर से उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, थके मांदे शरीर को सफ़ेद फैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर लेकर नदी चली गई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान के कोकल में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वो सोचने लगा कि आकाश में ऐसा क्या है। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं वहाँ जाकर रहस्य का पता लगाऊंगा, कम से कम उसका आकाश की स्वाद तो चख लूँ। सांप के मन में भी इच्छा जागने लगी आकाश की तरफ जाने की, उड़ने की। यह कर सांप अपने शरीर को सिकोड़ता आगे रेंगकर अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु उसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में उसे कोई कसर नहीं थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, जो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया में तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। जो जहाँ रहता है सुख उसे वहाँ प्राप्त होता है, किंतु अब मेरे जान लिया आकाश में कुछ नहीं, केवल ढेर सी रोशनी के सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी पक्षी किसी बूते पर इतनी डींग हाँकते, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया, खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। अब तो मेरी बात पक्की हो गई कि अपने खोखल से बड़ा सुख कहीं नहीं। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है। कुछ आकाश की स्वच्छता से क्या लेना, ना वहाँ छत ना दीवारें, रेंगने के लिए जमीन। मेरा तो सिर चकराने लगा, दिल काम चाहता है। प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। ऐसा सांप सोच रहा था। सांप सोचने लगा, बाज अभागा आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ आ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। बाहर आए चट्टान से नीचे झाँकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भीगती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। जो निडर बाज, वो निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त पाया, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ऐसा लेखक का कहना था कि बाज ने अपने जो प्राण गंवाए वो क्या है, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हैं। तुम्हें अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। लहरें भी गुनगुना रही हैं, बाज को क्या कर रही हैं, सलामी दे रही हैं। जो बाज की मृत्यु हो गई है, बलिदान दिया है बाज ने, तो लहरें भी उसको अपने गीत सुना रही हैं। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते।
मरकर के भी मृत्यु से नहीं डरते। वो इतनी मूर्छित अवस्था में था, फिर भी उसकी उड़ने की लालसा पूर्ण जीवित थी और उसने पूरा प्रयास किया। हमें भी पूर्ण प्रयास करना चाहिए, हम भी क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं। इसलिए ये लहरें हमें भी संदेश दे रही हैं कि बाज की तरह हमें भी हार मानना नहीं चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है। जय भारत।